ब्याज मुक्त, जिसमें ब्याज नहीं होगा, ब्याज मुक्त ऋण देंगे। और उसके अलावा जो है, जो घोषणा में है, एमएसपी पे कानून बनाएंगे। तो किसानों के लिए एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जिसके खिलाफ सारे किसानों ने धरना दिया था दिल्ली में, और इसके बाद जो है केंद्र सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी। तो हम किसानों के लिए भी न केवल ब्याज मुक्त ऋण देंगे, बल्कि एमएसपी पे कानून लाके उनकी फसलों का, उनके उत्पाद का ज्यादा से ज्यादा पैसा उनको दिलवाएंगे। तीसरी ये है कि हम जो गैस का सिलेंडर है, हमने यहाँ 500 रुपए में करके दिखाया, जो देश में कहीं नहीं लोग कर पाए। और हमने कह दिया है कि बीपीएल परिवार जो है, गरीब परिवारों को 400 रुपए में देंगे। भाजपा जो 450 कर रही है सिर्फ उज्ज्वला वालों के लिए, बाकी सबको 1100 रुपए में मिलेगा, 1150 रुपए में। तो वो कोई राहत इस किस्म का नहीं दे रहे हैं। जब और कांग्रेस ने जो करके दिखाया, हिसाब से हम महिलाओं के लिए बहुत बड़ी राहत दे रहे हैं। इसके अलावा 10,000 रुपए साल जो है महिलाओं को अलग देने की बात कर रहे हैं। एक जो सबसे बड़ी चीज है, ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना, वो राजस्थान ने यहाँ पे लागू की। उसी को लेके मैं हिमाचल में गया, मैंने राजस्थान मॉडल हिमाचल में बताया, और हिमाचल में मैं प्रभारी था, और वहां की जनता ने राजस्थान मॉडल पर विश्वास करके और वोट दिया। हमने पहले दिन पहली फाइल वहां मुख्यमंत्री ने इस बात की साइन की कि ओपीएस लागू कर दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम वहां पर लागू कर दी। हम इसके अलावा लैपटॉप देंगे, फर्स्ट ईयर में जाते ही युवा को, छात्र को हम लैपटॉप प्रदान करेंगे। और अगर हम इन घोषणाओं पे जाएं तो 2 किलो गोबर, इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जो मुख्य उद्देश्य आता है, आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि 2 रुपए किलो गोबर क्या है। ये इतना बढ़िया स्कीम है जो छत्तीसगढ़ ने लागू करके दिखाई है, और उससे गांवों की अर्थव्यवस्था सुधर गई। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है, सबसे बड़ी समस्या क्या है? छुट्टा पशुओं की। जगह जगह सड़कों पे, खेतों में छुट्टा पशु घूम रहे हैं, कोई अपने घर पे उनको रखने को तैयार नहीं। लोगों की फसल खा जा रहे हैं, रात रात भर लोग अपनी फसल की रक्षा करते हैं। और रोड एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं, क्योंकि अचानक छुट्टा पशु आ जाते हैं। लोग जो दूध नहीं देता या काम का नहीं, लोग उसको छोड़ देते हैं। और ये बहुत विकराल समस्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सारी जगह है। इसको भूपेश बघेल सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में बड़े ढंग से सॉल्व किया। उन्होंने क्या किया, उसको मैं छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्य हूँ, मैंने उसको सारा अध्ययन किया कि है क्या। उसमें क्या है कि 2 रुपए किलो गोबर खरीदते हैं। आप घर में आराम से सो रहे हैं, आपका जानवर आपको कमा के दे रहा है। वो दूध देता हो ना देता हो, लेकिन वो उसका गोबर जो है 2 रुपए किलो में बिक रहा है। लाखों रुपए गांव वाले कमा रहे हैं गोबर बेच बेच कर। एक महिला थी सरकारी अधिकारी, उसने गोबर वाले से शादी कर ली, गोबर बेचने वाले से। बघेल साहब जब दौरे पे गए तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम तो किसी और अधिकारी से जो नौकरी कर रहा सरकारी शादी कर सकते। उसके साथ सब मैंने देखा, हमारे प्रस्ताव भी आए थे, तो तनख्वाहें मिल रही थी सरकार में 30,000, 40,000, 50,000। इसने 90 लाख रुपए का गोबर बेचा। इसके बैंक डिटेल में, इसकी बैलेंस शीट में 90 लाख रुपए। इतना पैसे वाला कहाँ से मिलेगा वहां पे? तो उसने उससे शादी की। तो गाँव की जो अर्थव्यवस्था, मेरा कहने का मतलब है, उसका बघेल साहब ने वहाँ स्कीम एक और दी कि पेशाब 4 रुपए लीटर जानवर की खरीदना शुरू किया। चाहे भैंस हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंसा हो, चाहे सांड हो, सबकी जो जितने भी जानवर थे, पेशाब 4 रुपए लीटर लेना शुरू किया। अब आप होंगे कि पैसे की बर्बादी तो नहीं। क्या करते हैं वो कि 2 रुपए किलो का गोबर दिया और उससे वर्मी कंपोस्ट खाद बनाई, जो 10 रुपए किलो में बेचते हैं। तो सरकार को जो है 8 रुपए का फायदा होता है। मानी सरकार की व्यवस्था भी अच्छी रहती है, पैसा कमाई करती है, और इसके साथ साथ गांव वालों को अपने जानवर रखने का फायदा मिलता है। 4 रुपए लीटर की जो पेशाब लेते हैं, उसमें जो है वो जड़ी बूटी मिला के, और उसमें 70 रुपए लीटर में पेस्टिसाइड बेचते हैं, कीटनाशक दवा बना के उसकी, और वो बहुत लोग खरीद रहे हैं वहां पे।
तो उसमें 4 रुपए के पेशाब में 2 रुपए की जड़ी बूटी और चीजें मिलाई और उसको 64 रुपए पर लीटर फायदा राज्य सरकार को हो रहा है। अब वो पेंट भी गोबर का बनाने जा रहे हैं। उन्होंने बात की है बॉम्बे IIT से, गोबर का पेंट भी वहां बनना शुरू हो गया। गोबर जो घरों में लोग गोबर लीपते थे दिवाली पर, होली पे, सब जगह त्योहारों पे, तो उस गोबर से, तो सोचो गांव में जानवर लोग अब भागने नहीं देते, अपने पास रखते हैं, उसको चारा खिलाते हैं, अच्छी तरह तंदुरुस्त रखते हैं, भले वो दूध दे न दे, ताकि जो है वहां पे उससे, क्योंकि जानवर ज्यादा कमाई करके दे रहा है बजाय इसके कि घर के सदस्यों से, तो इसलिए जानवर की अहमियत उन्होंने बढ़ा दी, मवेशी की अहमियत उन्होंने बढ़ा दी वहां पे, और वो कमाई करके देने लगा। तो और दूध अगर दे रहा तो दूध अलग से खरीदते हैं उसका। तो एक जानवर जो है कितने हजारों रुपए कमा के महीने में देता है घर के मालिक को, जो जानवर का मालिक है। तो ये मॉडल जो छत्तीसगढ़ का भूपेश बघेल सरकार ने लागू किया था, आज उसी की शुरुआत यहाँ गहलोत सरकार कर रही है। 2 रुपए किलो गोबर के, यही आगे जो है पेशाब भी खरीदी जाएगी, उससे जो है पेस्टिसाइड बनेगा, इससे जो है कंपोस्ट खाद बनेगी, वर्मी कंपोस्ट खाद, और पेंट भी आगे बना सकते। तो राज्य सरकार को भी फायदा और आम आदमी को भी फायदा जो गाँव में गरीब रहता है। ये एक बहुत बड़ी योजना है। मैं स्वागत करूंगा कि गहलोत सरकार ने इस योजना को यहाँ पे लिया और गोबर खरीद योजना शुरू करने जा रही है। अब है कि हर विद्यार्थी के लिए अंग्रेजी माध्यम शिक्षा और फ्री लैपटॉप की बात मैंने आपको बता दी, महिलाओं को 10,000 रुपए की बात बता दी, और जाति जनगणना का वादा किया है। तो हमारी जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसने फैसला लिया है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा दुखी कौन है? वैसे तो हर व्यक्ति दुखी है मोदी सरकार से, क्योंकि जो भी केंद्र सरकार ने जो वादा किया, कहा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, आज तक दी नहीं। अब 9 साल में, मतलब तो 9.5 साल हो गए, ऑलमोस्ट 19 करोड़ नौकरियां हो जानी चाहिए, तो 19 लाख भी लोगों को नहीं मिली। उन्होंने कहा था कि हम 30 रुपए का डीजल और 40 रुपए का पेट्रोल देंगे। मोदी ने घोषणा की थी चुनाव को पहले 14, वो भी नहीं मिला। 15 लाख आपके खाते में आएंगे, वो भी नहीं मिला। एक भी आपने घोषणा बता दो जो उन्होंने पूरी की। और आपने लाल किले सुना होगा कि 2021 तक हर एक व्यक्ति को पक्का मकान मिल जाएगा, वो भी नहीं हुआ। तो कोई घोषणा उनका है, उनका रिकॉर्ड है कि हमने जो कहा हम करेंगे नहीं। हमारा रिकॉर्ड है कि हमने जो कहा हम करेंगे, हमने वो करके दिखाया। ये दोनों में कांग्रेस और भाजपा में फर्क है। और राजस्थान में तो और भी बुरा हाल है। बाद में जनता पूछते घूमेगी कि भाई किस, कहेंगे हमने जी गारंटी दी नहीं। जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने आके कह दिया कि वो तोड़ फोड़ करके सरकार लेके आई, तो उन्होंने कह दिया कि जी हम क्यों पूरी करें, हम तो अपनी दम पे आए हैं, हम तो विधायकों को खरीद के आ गए सरकार में, हम आप जनता का काम क्यों करें, जनता ने तो हमें वोट दिया नहीं था वहां पे। तो इस तरह की ये, और यहाँ पे गारंटी नहीं, क्योंकि मैं जहाँ दे रहा हूँ पोस्टर 5-5, 6-6 लीडर मुख्यमंत्री की लाइन में लगे हुए हैं, सबके फोटो दिए। वसुंधरा जी को लोग कहते हैं बनाने वाले नहीं है किसी कीमत पे, और कौन बनेगा इसका कोई पता नहीं है। तो यहाँ सब कहेंगे कि भाई मैंने थोड़ा कहा था गारंटी दी थी, मैंने कोई वचन थोड़ा किया था। तो हमारा कांग्रेस का वचन सुदृढ़ वचन है। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परसों आए, उन्होंने चुनाव घोषणा पत्र जारी किया जिसमें सारे वचन दिए, और हमने सोच समझ के सारी इसकी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करके, इसके सारे पहलुओं का अध्ययन करके, वित्तीय स्थिति